तेजस्वी यादव जी के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम है? क्या तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम के रिश्तेदार सिकंदर यादविंदु हैं? माननीय तेजस्वी यादव जी, आप हर एक घटना पर बोलते हैं, ट्वीट करते हैं। दिल्ली में रहते हैं तब ट्वीट करते हैं, कलकत्ता में रहते हैं तब ट्वीट करते हैं, लेकिन सिकंदर यादविंदु की गिरफ्तारी के बाद आपका ट्विटर खामोश क्यों? कि नगर विकास विभाग के जब आप मंत्री थे तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को राजनैतिक संरक्षण देकर के एक कनीय अभियंता को इतना रसूखदार बनाया गया, जिसकी गिरफ्तारी नीट जैसे संवेदनशील मामले में हुई है। नीट पेपर लीक मामले में पटना से लेकर गुजरात तक सघन छापेमारी चल रही है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लीक आउट हुआ कहां से। ऐसे में जो छापेमारी दस्ता है वो राजधानी पटना से लेकर गुजरात की राजधानी तक छापेमारी कर रही है और इसमें कई लोगों से पूछताछ के साथ साथ गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अब यह नीट मामला पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले चुका है और आज जेडीयू की तरफ से मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम प्रवक्ता ने इस बात को सीधे तौर पे आरजेडी से जोड़ दिया है। दरअसल कौन है प्रीतम, कौन है आप सचिव और किसके कहने पर यह पेपर लीक हुआ, ये पूरा मामला आरजेडी से जुड़ा है, ये आरोप लगाया है प्रवक्ता नीरज सिंह। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के तमाम प्रवक्ता, आइए हम आपको सुनाते हैं। वाले थे कि दानापुर, बिहटा, मसौरी, पटना मेट्रो रीडिंग पटना महानगर परियोजना में बुडको का भी प्रभाव दिया गया। इसका मतलब साफ था, ये सिकंदर थे, नगर विकास विभाग के बहुत रसूखदार थे और इनका नीट परीक्षा के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई। अब हमारा सवाल यह है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आप हर एक घटना पर बोलते हैं, ट्वीट करते हैं। दिल्ली में रहते हैं तब ट्वीट करते हैं, कलकत्ता में रहते हैं तब ट्वीट करते हैं, लेकिन सिकंदर यादविंदु की गिरफ्तारी के बाद आपका ट्विटर खामोश क्यों? आपकी जुबान बंद क्यों है? कौन है गुनाहगार? हर मुद्दे पर तो आप लिखते हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे जो छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, उस सवाल पर आपकी खामोशी का राज क्या है? यह बिहार की जनता जानना चाहती है। और प्रीतम जो आपके आप सचिव हैं, उनके रिश्तेदारों की गिरफ्तारी हो रही है, तो आपको अपना नजरिया इस पर स्पष्ट करना चाहिए। और हम यह जानना चाहते हैं पूरे तौर पर, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने भी इसको स्पष्ट रूप से कहा है कि एनएचआई का गेस्ट हाउस कैसे उपयोग में लाया गया। तमाम मामलों की जांच कराई जा रही है और इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तो बिहार ईओयू ने जो काम किया है, केंद्र ने भी उसकी रिपोर्ट मांगी, तो ये साफ तौर पर परिलक्षित होता है इसमें एक राजनीतिक साजिश के तहत बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, लेकिन कानून के जबड़े में अब ये फंस गए। गिरफ्तारियां प्रारंभ हो गई हैं। हम आज समीक्षा बैठक है राष्ट्रीय जनता दल का, हम यह जरूर जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी मौन क्यों है? तेजस्वी यादव जी, आपका सिकंदर यादविंदु से आपका रिश्ता क्या है? प्रीतम के वो रिश्तेदार हैं और इतने रसूखदार अगर प्रीतम के बदौलत होते कि नगर विकास विभाग के आप माननीय मंत्री थे और उस समय इनको विभिन्न मसौरी नगर परिषद का, बिहटा और ये दानापुर नगर परिषद का इनको प्रभार दिया गया और फिर बुडको का भी प्रभार दिया गया। प्रधान सचिव ने इनकी सेवा वापस करने की बात कही थी।
संबंध तेजस्वी यादव हो या फिर बाकी लोग है, इस तरीके से आप लोग वादा कर रहे हैं जबकि जांच नहीं हो पाई। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल को यह हम स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव जी के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम है, क्या तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम के रिश्तेदार सिकंदर यादविंदु हैं? क्या यह सही है कि जल संसाधन विभाग में सिकंदर यादविंदु की सेवा वापस करने का प्रधान सचिव ने आदेश दिया था? उस आदेश को निरस्त करके आखिर वह कौन अज्ञात ताकत थी उसके पास कि पुनः जिस पर आरोप दानापुर नगर परिषद के चेयरमैन ने लगाया, जिसके आलोक पर प्रधान सचिव ने कार्रवाई किया, पुनः उनको नगर विकास विभाग में कैसे लाया गया? और अगर लाया गया तो उनको मसौड़ी, दानापुर, बिहटा, मसौड़ी का प्रभार आप दे रहे हैं, मेट्रो का प्रभार दे रहे हैं, बुडको का प्रभार दे रहे हैं, इस पर अनियमितता के चलते सेवा वापस लेने का ये तो राजनीतिक सवाल है। इस सवाल का तो जवाब माननीय तेजस्वी यादव जी को देना चाहिए और ट्वीट करिए ना, ट्वीट पर ही जवाब दीजिए आप। जांच की प्रक्रिया तो चल रही है, जेल भी गए हैं, लेकिन इनका जो संबंध है, राजनीतिक संबंध है, रसूख जो है, रसूख बढ़ाने में आपकी बड़ी भूमिका है। जब आप नगर विकास मंत्री बनते हैं तभी ये सारी सुविधाएं इनको मिलती है। डॉक्यूमेंट्री फैक्ट है, इसको कहाँ इग्नोर करिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को यह अनुरोध करना चाहिए समीक्षा बैठक में, क्या हमारे नेता पर आरोप, आपके नेता पर आरोप है, इसलिए वो स्पष्ट करें। अब इसके बारे में औपचारिक जानकारी, लेकिन कब तक, कहाँ तक बचिएगा? सीसीटीवी कैमरा से लेके सब कुछ रहता है, और वैज्ञानिक अनुसंधान का दौर है, वो रजिस्टर लेके गायब हो जाइएगा, कानून का जबड़ा कैद हो जाइएगा। कि नगर विकास विभाग के जब आप मंत्री थे तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को राजनैतिक संरक्षण देकर के एक कनीय अभियंता को इतना रसूखदार बनाया गया, जिसकी गिरफ्तारी नीट जैसे संवेदनशील मामले में हुई है। और साथ ही साथ हम यही आपसे अनुरोध करेंगे कि तेजस्वी यादव की जुबान खोलिए आप। प्रीतम से रिश्ता उसका क्या है? और ये 3 लेयर का मामला है। प्रीतम आप सचिव हो गए, सिकंदर यादविंदु उनके परिजन हो गए, और उसके बाद अभिनव, अनुराग, क्या नाम है? अनुराग। ये तीनों का क्या संबंध? अन्योन्याश्रय संबंध है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक में जरूर इस बात पर भी अपना मंतव्य रखेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से जेडीयू अब इसको राजनीतिक चश्मे से देख रही है और कह रही है कि आखिर ये लीक आउट आरजेडी के कुनबे में से हुआ है। अब इंतज़ार करना होगा कि जो अपराध इकाई है और नीट की जो पेपर लीक मामले में जो एसआईटी गठित की गई है, वो क्या कब तक प्रीतम और आप सचिव तक पहुंच पाती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ।